नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जी हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शिशपाल ब्लॉग पर। तो जी यहाँ पर हो रखा है मॉर्निंग टाइम और नैना जा रही है स्कूल। तो मैं उससे कुछ बात कर रही थी, इतने में ही उसका ड्राइवर अंकल आ गए, उन्होंने हॉर्न दिया तो फिर वो चली गई। और आज भी हमारे यहाँ पर ना श्राद्ध है, तो मैं उसी की तैयारी में लगी हूँ। और क्या है ना कि नैना जब कल भी खाना लेके नहीं गई थी, तो फिर मैंने आज बहुत जल्दी खाना बनाया नहीं, इसलिए क्योंकि कल मैं बहुत जल्दी खाना बनाने में लग गई थी, लेकिन वो खाना लेकर के ही नहीं गई। तो फिर मेरी सारी मेहनत ख़राब ही हो गई, क्योंकि मैं तो उसी की वजह से जल्दी जल्दी कर रही थी। फिर उसने मना करा कि नहीं, आलू पूरी मैं नहीं लेकर के जाऊँगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर मैंने उसके जाने के बाद ही अब खाना बनाने लगी हूँ। तो मैं नहा गई हूँ और मैंने झाड़ू पोछा वगैरह सब कर लिया है, उसके बाद ही खाना बनाने की तैयारी में लगी हूँ। और आज सोना का स्कूल नहीं है, क्योंकि आज सैटरडे है, तो सोना का ऑफ होता है सैटरडे को। और उसके पापा की भी छुट्टी होती है सैटरडे की ना। तो अभी वो भी सोकर उठे नहीं है, अभी सोए हुए हैं वो भी ना। तो जब वो उठेंगे तभी वो पूजा करेंगे, क्योंकि कनाक्षों की पूजा तो जेंट्स ही करते हैं, इसलिए अगर अमावस्या वगैरह होती है तो फिर तो मैं कर देती हूँ कितनी बार ना। जब वो बोलते कि नहीं तू ही कर लेना, तो फिर मैं कर देती हूँ। और यहाँ पे आज मैं बना रही थी आलू गोभी और मटर की सब्ज़ी। तो बस मैंने इसमें आलू और मटर डाल दिए हैं और ये गोभी है। और इसके अंदर बस मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, 1 या 2 चम्मच के आसपास पानी डालती हूँ कुकर में। और ज़रूरत होती है तो डालती हूँ, कितनी बार होता है नहीं भी डालती हूँ, क्योंकि अभी खुले में बनाओ ना गोभी तो गल नहीं रही अच्छे से ना, इसलिए। और मैंने बस ढक्कन लगा दिया इसका, और इसमें लगाऊंगी मैं 2 सीटियाँ। और गोभी बहुत अच्छी बन जाती है इस तरीके से ना, जल्दी बन जाती है और अच्छी बन जाती है। और यहाँ पर मैं चावल पीस रही थी खीर के लिए। और इसके अंदर ना मैंने थोड़े से बादाम भी डाल रखे हैं, काजू नहीं थे मेरे पास, अगर काजू होते ना तो मैं इसके अंदर काजू भी डाल देती पीसते समय ना, उससे भी खीर बहुत अच्छी बनती है। तो आप लोग भी बना करके देखिएगा कभी इस तरीके से ना, हो सकता है आप लोग बनाते हो ऐसे खीर पीस करके, खीर पीस के नहीं सॉरी चावल पीस करके खीर इस तरीके से, तो बना के देखिएगा। तो बस मैंने भी चावल पीस के रख दिए हैं, क्योंकि अभी दूध लेने गए हुए हैं, तो दूध लेकर के आएंगे तभी मैं खीर चढ़ाऊँगी। और यहाँ पर मैं ये सामान उठा के रख रही थी। और ये देखिए इस तरीके से होती है ना, हमारा ब्रेड का पैकेट खुला रह जाता है, तो इस तरीके से उसको फोल्ड करके रख दो ना, तो बिल्कुल भी नमी नहीं जाती है उसके अंदर। मतलब नमी का मतलब कि वो हवा नहीं जाती है, वो सूखता नहीं है, मतलब ब्रेड में से ब्रेड सूख जाती है ना, तो नहीं सूखती हैं। और यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बन के तैयार है एकदम। मैंने कुकर खाली कर दिया है, देखते हैं वो कब तक आते हैं। बस अब मुझे इन्हीं का वेट हो रहा है। और ये देखिए ये आ गए, जब तक मेरा कुकर भी साफ़ नहीं हुआ और ये आ गए। तो ये दूध लेकर के आ गए हैं, तो अब मैं रखूँगी खीर बनने के लिए, क्योंकि कल तो मैंने हलवा बनाया था। फिर मैंने कहा रोज़ रोज़ हलवा भी अच्छा नहीं लगता है ना, खीर तो फिर भी खा लो ना हर रोज़, लेकिन ना हलवा नहीं खाया जाता रोज़ रोज़ ना, इसलिए। तो बस मैंने अभी कुकर साफ़ कर दिया है। मैं यही सोच रही थी कि ना लगे हाथ सारे बर्तन भी ना साफ़ कर दूंगी। फिर क्या होता है ना, सिंक छोटा है ना, तो बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं और फिर ऐसा लगता है कि ना बहुत सारे बर्तन हो गए हैं। तो यहाँ पे ना जितना दूध मुझे चाहिए उतना मैंने निकाल लिया है, बाकी को मैं फ्रिज में रख के आऊँगी, क्योंकि दूध भी लेके आए हैं, वो लस्सी भी लेकर के आए हैं और दही भी लेकर के आए हैं। तो यहाँ पर मैं 1 किलो दूध की खीर बनाऊँगी। तो मैंने रख दिया है दूध। और ये दूध ना वो है टोंड दूध होता है ना, मुझे तो उसी की खीर अच्छी लगती है। फुल क्रीम की खीर मेरे को पता नहीं पसंद ही नहीं आती। और यहाँ पे मैंने जो चावल डाले थे उनको भी वो पीसे थे वो भी डाल दिए हैं इसके अंदर ही, दूध के अंदर। और बस अब इसको पकने दूंगी, तो धीरे धीरे पकती रहेगी। और खीर बहुत अच्छी बनती है इससे ना, एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी। और यहाँ पे ना मैंने लस्सी के अंदर ही ना बूंदी भिगो रखी थी, तो अभी दही भी लेकर के आ गए थे, क्योंकि मैंने बोला था दही ले आना, इसलिए। तो बस अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी इसमें। तो रायता भी बन के तैयार है। और क्या कहते हैं उसको ना, जैसे सब्जी बन गई है, रायता बन गया, और खीर तो बस अभी थोड़ी देर, मतलब कि अगर हम चावल पीस के बनाते हैं ना खीर तो जल्दी बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। और यहाँ पे मेरा ना पूरियों का आटा भी गूँथ चुका है, तो पूरियाँ बनाऊँगी। और इस बीच बस ये भी नहा लेंगे, और ये मेरे पूरी बनाने तक नहा लेंगे, और फिर मैं ये करेंगे पूजा। और आज मैंने सोचा है कि ना आज सोना को देते हैं बना करके खाना ना, थाली निकाल करके। उसको छोटी छोटी पूरी अच्छी लगती है, तो मैंने कहा चलो आज सोना को ही खिला देते हैं बना करके। और ये देखिए खीर कितनी गाढ़ी बनी है ना। तो बस पूरियाँ ही बन चुकी हैं, और बस इन्होंने पूजा कर ली है, और अभी हम खाएंगे खाना सबके सब। और ये देखिए यहाँ पे सोना ने क्या कर रखा है, फ़ोन दिखा रही है चूहे को, दिख रहा है आपको, ये देखिए ऊपर चढ़ा बैठा है ना, रोशनी की तरफ देख रहा है। तो इसको बोल रही थी ये ना पिंजरे बंद है ना, कल नैना डाल करके आ रही थी, लेकिन फिर वो रात को अंधेरे में गई नहीं, इसलिए डर के मारे तो वापस से उसे यहीं पे रख दिया। तो इसके पापा ही छोड़ करके आएंगे इसको पार्किंग में। तो ये देखिए इस सोना को हमने खाना दिया है, तो उसने सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं खाई। और यहाँ पे उसके मामा आए हुए हैं, और वो सुना रही थी राष्ट्रीय गान ना। तो हम उसको बोल रहे थे सुना सुना, तो वो ना हंसे जा रही थी, क्योंकि वो ना अभी स्कूल जाने लगी है ना, तो अभी सीखा है उसने, तो अच्छे से शब्द बोल नहीं पाती है। लेकिन मैं बड़ी खुश हुई सुन के ना कि हाँ उसको बोलना आता है ये वाला ना।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे वो राष्ट्रीय गान गा रही है और ना जैसे कुछ शब्द बच्चे को नहीं आते हैं समझ में ना, तो उसको अपने हिसाब से जो लगता है ना कि शायद मैम ने ये बोला है, तो अभी तो उसका पहला साल है स्कूल जाने का ना, तो अगले साल तक तो उसे अच्छे से गाना आ जाएगा। तो मैं बड़ी खुश हुई सुन के ना कि हाँ भाई सोना को ना राष्ट्रीय गान गाना आ गया है इस तरीके से। तो उसे पता है कि हाँ राष्ट्रीय गान गाते हैं तो इस तरीके से हिलते विलते नहीं है, मतलब ज़्यादा ना दौड़ भाग नहीं करते हैं। तो इस तरीके से कर रही थी खड़े होके ना, और वो मतलब जब उसने पहली बार सुनाया था ना तो मुझे तो बहुत, मैं अचंभित रह गई थी सुन के ना। मैंने कहा अरे मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि उसका राष्ट्रीय गान गाना आ गया होगा। लेकिन वही ना, बच्चा रोज़ रोज़ स्कूल जाता है तो कुछ ना कुछ नया सीखता है, तो उसमें थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है। तो हाँ बोल रही थी जय हिंद ऐसे करके ना। तो बस ये मैंने कपड़े धोए थे, तो क्योंकि ना कल भी कपड़े नहीं धोए थे और आज भी कपड़े धोए, तो 3 दिन के कपड़े इकट्ठे हो गए थे इस तरीके से। तो मैंने कहा चलो अब रात को धो देती हूँ। तो मैंने शाम के समय कपड़े धोए हैं और यहाँ मैं दूध उबाल रही थी और शाम की चाय बना रही थी। कोई आया है गेट पे, देखने गई है। कौन है सोना? अच्छा सामान लेके आए हैं, क्या सामान मंगाया पापा ने? दरवाजा बंद कर दे। अच्छा हैप्पी को देख के डर रहे हैं भैया, बंद कर दे। और इसे खानी है नमकीन, ये देखो कह रही आलू भुजिया दे दो खाने के लिए। बच्चों की फेवरेट होती है आलू भुजिया ना, आइए खाएगी। और अभी बस मैं चाय बना करके लेकर के आई हूँ, मैं चाय पी रही हूँ। खाने की भी सोची नहीं क्या बनाएंगे क्या नहीं, क्योंकि मैंने पूछा ही नहीं इनसे। इनके फ्रेंड्स आ रखे हैं, ऊपर बैठे हुए हैं ये, इसलिए बड़ा दरवाजा अच्छे से बंद करके आओ। पहले मैंने डाल दी ना, दरवाजा बंद करके अच्छे से। नैना सोई पड़ी है तो देखती, वैसे तो सोच रही कुछ नहीं बनाऊंगी, क्योंकि सुबह की ना आलू गोभी ऐसी रखी हुई है। इसने स्कूल से आके बिल्कुल भी खाना नहीं खाया इसने ना, और सोना ने भी नहीं खाया आज तो खाना। एक ही बार खाया बस, मैंने खा लिया। एक ही बार खाया। 2 बार। 2 बार कब खाया? झूठ बोल रही है। आप झूठ बोल रहे हो। अच्छा मैं झूठ क्यों बोलूँगी? मेरे तो बल्कि सुविधा नहीं है, तो खाना नहीं खा रही, मुझे बनाना नहीं पड़ रहा, तो झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रही, तो नमकीन मैं भी खा लूँ। खड़े हो जाओ, सोने का टाइम नहीं है। हाँ सही हुई है। तो बस मैं सिर्फ रोटियां बनाऊंगी हैं। मार देंगे आपको। नहीं ये गंदी बात है, ऐसे नहीं बोलते बेड मैनर्स। कि बच्चे ने किसी का टेस्ट कराना, मैं उनका नाम कर मैम बोलती हूँ कि ऐसे, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। टेस्ट टाइम में बोलती हूँ कि मम्मा कह रही मैडम ऐसे ना। तो सोची रोटियां ही बनाऊंगी, क्योंकि सब्जी रखी हुई है और दाल रखी है थोड़ी सी रात की, उससे हो जाएगा। और थोड़े चावल बचे थे रात के ना, वो भी छोक दूंगी, ऐसी करूँगी। अभी देखते हैं, अभी तो थोड़ी देर पहले चाय पीते थे नान से।
हाँ तुम्हारे सुबह फूल कैसे से किसी और के भगवान पे चढ़ाओ अपने भगवान पे चढ़ाई सुनाओ वो इंडियन क्यों होगा मैं ताई जी का है वो टैक्सी वाला इंडियन क्यों है ना मैं भगवान जी का था मैंने चीखा कह रही टैक्सी वाला ना औरत थी लेडी और कह रहा कि मम्मी की जितनी उम्र की थी मेरी मम्मी की जितनी उम्र की वो टैक्सी चला रही थी तो कह रहा मैं कह रहा रिटायरमेंट के उसमें तुम टैक्सी चला रहे कहीं टीचर हुए ऐसे तो टीचर है पर रात का टैक्सी चलाती है। तो चलिए फ्रेंड्स इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। मेरा वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो जी कल तक के लिए आप सबको मेरी राम राम, अपना ध्यान रखिएगा।